नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट एडवाइजर में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक के बारे में। स्टॉक के प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है कि स्टॉक अपर सर्किट लगाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से स्टॉक में गिरावट हो रही थी, स्टॉक लोअर टू लोअर सर्किट जा रहा था। अभी के टाइम स्टॉक अपर टू अपर सर्किट आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे इस सिचुएशन में हमें क्या कर रहा है, देखिए क्या करना चाहिए। क्योंकि ये जो स्टॉक है, कोई सारे स्टॉक है, कई सारे स्टॉक होते हैं जो अपर एंड लोअर पे चलते हैं। तो अभी के टाइम हमें क्या करना चाहिए। तो जिन लोगों ने, सबसे पहले मैं बात करूंगा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से, लंबी अवधि के लिए हमें क्या करना चाहिए। स्टॉक का जो प्राइस है मैक्सिमम में अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। जिस प्रकार पहले भी एक रैली आई थी, उसके बाद गिरावट हुई, एक कंसोलिडेशन आपको एक रेंज में कारोबार करते हुए देखने को मिला। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि स्टॉक के प्राइस का एक काफ़ी ज़्यादा अप मूवमेंट में गया है। 33 रुपीज़ के लेवल के आसपास स्टॉक गया, 33 रुपीज़ के लेवल के आसपास गया, वहाँ से गिरावट हुई है, 18-17 रुपये के लेवल के आसपास आया है। अब वापिस आपको रिकवरी करके दिखाएगा। इतनी रिकवरी नहीं होगी, स्टॉक 33 के लेवल तक तो नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे 23 एंड उसी के साथ साथ 25 रुपीज़ के लेवल पर जाएगा। 25 रुपीज़ के लेवल के जाने के बाद वहाँ से आपको देखने को मिलेगा थोड़ी गिरावट होगी। गिरावट के बाद कंसल्टेशन करेगा। जिस प्रकार से स्टॉक ने एक बढ़िया रैली दिखाई, बढ़िया रैली के बाद गिरावट भी हुई, अब उस प्रकार से वापस स्टॉक में रैली आते हुए देखने को मिल रही है। तो थोड़ा और ऊपर जाएगा, उसके बाद आपको थोड़ा कंसोलिडेशन उस रेंज में कारोबार करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो उस प्रकार से स्टॉक में यहाँ पे वापस एक रेंज रैली जो है वो बनते हुए देखने को मिलेगी। तो स्टॉक जो है ऑपरेट भी हो रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि जिस प्रकार से हमें देखने को मिला निचले स्तर पर जो लाखों में क्वांटिटी बाइंग होते हुए देखने को मिली, तो ये कोई दोस्तों बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं वही ये करते हैं। जिन लोगों के पास एक बड़ा अमाउंट होता है वो स्टॉक को ऑपरेट करते हैं, और जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, निचले स्तर पर जैसा कि यहाँ पे जो है इस लेवल पर जो शेयर है उनको बाई करके अपर सर्किट लगाया। रिटेल इन्वेस्टर की शेयर पर नज़र पड़ती है, उनको यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा मार्केट के बारे में कम नॉलेज होता है। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है कि शेयर को बाई करते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे बाई करते हैं, शेयर उनको मिलता नहीं है, अपर सर्किट में शेयर लॉक होता है और वो शेयर उनको मिलता नहीं है। तो यहाँ पे जो है उस रिटेल इन्वेस्टर की बाइंग क्वांटिटी लगी रहती है। स्टॉक चाहे कितना भी ऊपर जा रहा है, रिटेल इन्वेस्टर की बाइंग क्वांटिटी लगी रहती है कि भाई ये स्टॉक जिस दिन हमें मिलेगा उसके उस दिन बाद भी स्टॉक ऊपर जाएगा। जैसा कि रिटेल इन्वेस्टर के मन में क्या होता है कि यहाँ पे स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे क्वांटिटी लगाई है, तो रिटेल इन्वेस्टर के मन में ये रहता है कि यहाँ पे हमें स्टॉक मिलेगा और हमारे बाई करने के बाद भी स्टॉक ऊपर जाएगा। वो एक पल भी ऐसा नहीं सोचते कि हमारे बाई करने के बाद स्टॉक गिर भी सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस लेवल पर जो हाई होता है उस लेवल पर रिटेल इन्वेस्टर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जिस लेवल पर ऑपरेटर को लगता है कि भाई अब मुझे बेचने लायक क्वांटिटी जो है आ गई है, तो वो जो है ऑपरेटर ऊपर के लेवल पर सेल कर देता है और रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में जो है सारी क्वांटिटी आ जाती है। उसके बाद स्टॉक गिरावट के दौर पर आ जाता है और यहाँ से वापस अप मूवमेंट में निचले स्तर पर वापस ऑपरेटर बाई करते हैं। तो इसीलिए ये ऑपरेटर का गेम हो रहा है। तो अब ऑपरेटर 20 से 30% लेके वापस निकलेगा, तो इसलिए वापस वहाँ पे ऑपरेटर आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे स्टॉक थोड़ा ऊपर के लेवल पर कंसोलिडेशन आपको होते हुए देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से मैं आपको डिटेल में दोस्तों जानकारी लेंगे। सबसे पहले इसका जो है डेटा मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। ओपन यहाँ पे 20 रुपये 10 पैसे पर हुआ, हाई 20 रुपये 10 पैसे एंड लो 20 रुपये 10 पैसे। लेकिन इसी बीच में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 7 लाख क्वांटिटी की आपको सेलिंग प्रेशर भी लगते हुए देखने को मिली। 7 लाख क्वांटिटी का जो वॉल्यूम हुआ है, मतलब कि जो धीरे धीरे करके जो स्मार्ट है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर रहे हैं, अचानक नहीं, धीरे धीरे करके। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है कि हमें देखने को मिल रहा है वॉल्यूम अभी के टाइम जो है एक काफ़ी कम थी। क्योंकि जिस प्रकार से स्टॉक में जब अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट होता है वॉल्यूम कम होती है, उसी के साथ साथ एम ऑर्डर यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो वॉल्यूम हुई है उससे भी ज़्यादा आपको एम ऑर्डर लगते हुए देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बाइंग प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। 14,87,559 क्वांटिटी का आपको यहाँ पे एम ऑर्डर स्टॉक में लगते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक का प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया। उसके बाद Q3 के रिजल्ट में कहीं ना कुछ ऐसा देखने को मिला, स्टॉक में गिरावट हुई, 99 स्टॉक का जो है पीई चला गया था। अब यहाँ पे स्टॉक एक ऐसे लेवल से स्टॉक ऊपर जा रहा है जो लेवल बहुत ही बड़ा लेवल रहता है। फिबोनाची लेवल आपने सुना होगा, जो 0.5 एंड 0.618 का गोल्डन रेशियो रहता है फिबोनाची का, तो वहाँ से ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब स्टॉक में कुछ खास बात है, स्टॉक और भी आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों वॉल्यूम का डेटा एंड इंपॉर्टेंट डिलीवरी बेसिस पे अगर मैं आपको इसका डेटा बताऊं, दोस्तों डिलीवरी क्वांटिटी पर अगर नजर डाली जाए तो स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है कि मंथली एवरेज में 100% क्वांटिटी डिलीवर हो रही है।
1 वीक में अगर आप देखोगे 1 वीक में आपको देखने को मिलेगा कि 100% क्वांटिटी जो है डिलीवर हो रही है। और कल के दिन हमें नज़र आया कि 100% क्वांटिटी जो आपको डिलीवरी देखने को मिल रही है और आज के दिन भी क्वांटिटी जो है 100% डिलीवरी हो रही है। तो जब स्टॉक गिर भी रहा था और अप में जा रहा था, 100% यहाँ पे क्वांटिटी डिलीवर देखने को मिली, जो भी लोग बाई कर रहे हैं एंड होल्ड कर रहे हैं। उसी के साथ-साथ स्टॉक में यहाँ पे जो है कि अपर सर्किट में था, तब भी यहाँ पे जो भी लोग बाई कर रहे थे जब और होल्ड कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि बाइंग मोमेंटम बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है और उसी के साथ-साथ इंट्राडे यहाँ पे नहीं हो रहा है। ओनली फॉर दोस्तों स्टॉक में एक बाइंग मोमेंटम, एक बाइंग पोजीशन जो है वो आपको नज़र आ रही है। अब उसी के साथ-साथ लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से 87% यहाँ पे आपको जो है कम्युनिटी कॉल बाइंग की दी जा रही है। अब ये कम्युनिटी कॉल दोस्तों कल के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आने वाले 1 से 6 साल, 1 से 6 मंथ के लिए, 6 से 1 ईयर के लिए। आप ये सोचोगे कि ये जो है कम्युनिटी कॉल कल के लिए दी जा रही है या फिर 10 दिन 15 दिन के लिए दी जा रही है, ऐसा नहीं है। आने वाले 1 साल तक यहाँ पे जो आपको बाइंग की कम्युनिटी कॉल दी जा रही है, 13% यहाँ पे सेलिंग की आपको दी जा रही है एंड होल्ड की दी जा रही है 0। तो मतलब कि यहाँ पे बाइंग की सबसे ज़्यादा, तो इसलिए सभी बोल रहे हैं कि इसको जो बाई किया जा सकता है, होल्ड भी कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो है इसका अगर डेटा मैं आपको बताऊं तो हमें देखने को मिला कि कंपनी का रेवेन्यू, अब कंपनी में एक बार ये भी देखने को मिल रहा था कि कंपनी जो है कि झूठा रेवेन्यू पेश कर रही है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जिस प्रकार से कंपनी का जो है ये जो है रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला, यहाँ पे एक आपको जो है अप मूवमेंट में जाते हुए देखने को मिला और कंपनी के जो सीईओ है वो भी अरेस्टेड हुए थे। लेकिन ये बहुत दोस्तों पहले की बात है, यहाँ पे 1 साल पहले ये जो है बातें जो है 1 साल पहले की बात है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब उसी के साथ-साथ यहाँ पे स्टॉक में आपको एक बढ़िया रैली देखने को मिली। तो ये यहाँ पे Q3 के रिजल्ट में ऐसा कोई क्या हो गया कि जिसकी वजह से स्टॉक में आपको एक करेक्शन देखने को मिला, स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे एक बढ़िया रैली पहले तो आ ही रही थी, एक बढ़िया प्रोग्रेस दिख रहा था, लेकिन अब की बार इसमें जो है गिरावट हुई। पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी का बिज़नेस है, तो उसमें एक जिस प्रकार से ग्रोथ चल रही थी, उसके प्रकार से वापस उसमें डाउन मोमेंटम आया, इसलिए स्टॉक में आपको एक बड़ा क्रैश, बड़ा फॉल आते हुए देखने को मिल गया। अब उसी के साथ-साथ कंपनी का अगर इनकम स्टेटमेंट देखा जाए तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से एक बढ़िया प्रोग्रेस इस Q4 में जो है नहीं कर पाई। और उसी के साथ-साथ यहाँ पे जो है कि कंपनी का ईवी व्हीकल में, ईवी में जो दोस्तों बिजनेस है, ईवी में बिजनेस हमें इतना ज़्यादा जो है बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कंपनी ने अपनी जो है वेबसाइट्स पर जो ईवी का दोस्तों यहाँ पे प्लांट वगैरह हो सकता है कंपनी का, यहाँ पे जो है दिल्ली में प्लांट हो या फिर कहीं भी हो कंपनी का दोस्तों, यहाँ पे यूट्यूब पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो है यूट्यूब चैनल है और वहाँ पे ईवी व्हीकल, यहाँ पे स्कूटी वगैरह बनते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन जब तक कंपनी क्वार्टर रिजल्ट में, किसी भी क्वार्टर रिजल्ट में अपने ईवी व्हीकल में जो सेल्स होती है वो यहाँ पे नहीं दिखाती है, तब तक दोस्तों यहाँ पे आपको बिलीव करना है। बिलीव तो ये कर सकते हो कि ईवी व्हीकल में कंपनी है या फिर आने वाले टाइम में ईवी व्हीकल लग सकती है या फिर अभी भी ईवी व्हीकल है, लेकिन आपको इतनी बड़ी परफॉर्मेंस जो है वो देखने को नहीं मिल रही। अब ईवी व्हीकल तो दोस्तों टाटा मोटर्स में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन टाटा मोटर्स में परफॉर्मेंस अगर होगी तो स्टॉक की प्राइस में अप मूवमेंट आते हुए देखने को मिलेगा। ईवी व्हीकल की सेल्स बढ़ेगी तो स्टॉक में अप मूवमेंट आपको आते हुए देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि स्टॉक ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से यहाँ पे आपको जो है गिरावट देखने को मिली यहाँ पे, और क्वार्टर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से Q3 के रिजल्ट में गिरावट देखने को मिली। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और हाई भी जा चुका था स्टॉक। मेन रीजन की स्टॉक का जो RSI लेवल 99 तक पहुंच गया था, ये मेन रीजन, और स्टॉक गिरने से 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि स्टॉक में गिरावट होगी। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जो बड़ी बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि कंपनी की सेल्स तो हो रही है, सेल्स 100 करोड़ की, जिस प्रकार से ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से कंपनी जो है 100 करोड़ यहाँ पे सेल्स कर रही है, 100 करोड़ के आसपास। और उसी के साथ साथ यहाँ से जो है कि कंपनी का प्रॉफिट ओनली फॉर 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में हो रहा है, मतलब कि जो प्रॉफिट कर रही है कंपनी वो दोस्तों बहुत ही कम है। जैसा कि अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और कंपनी की सेल्स कितनी हुई है, कंपनी की सेल्स ओनली फॉर दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रही है 148 करोड़ की। मतलब कि जिस प्रकार से कंपनी की सेल्स हो रही है और ये प्रॉफिट आपको बताया गया है, यहाँ पे 148 करोड़ की सेल्स हुई है और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट हुआ है 1 करोड़ का। तो ये जो प्रॉफिट है कितना परसेंट आप मान सकते हो इसको, आप 0 के बराबर, ओनली फॉर 0.70 के आसपास आप इसका जो है प्रॉफिट मान सकते हो। इतना परसेंट जो है इसको मार्जिन मिलता है।
तो देखिए इतना परसेंट, ओनली फॉर इतना परसेंट आपको मार्जिन मिलता है। आप किसी दूसरी ईवी व्हीकल में देख सकते हो, आप किसी दूसरी ईवी कंपनी में देख सकते हो, उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। तो कंपनी ऐसा क्या प्रोडक्ट बना रही है जिसमें इसको जो प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, तो ये बात आपको सोचने लायक है। और बाकी दोस्तों आप खुद को पता होगा कि यहाँ पे जो क्या मोमेंटम चल रही है। उसी के साथ साथ प्रमोटर की अगर ओनरशिप देखा जाए तो प्रमोटर की ओनरशिप ठीक ठाक है, बढ़िया है। और यहाँ पे जो है प्लेज एक भी शेयर नहीं है। लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से जिस प्रकार से कंपनी अपना बिजनेस बता रही है, तो उस प्रकार से फ्यूचर के हिसाब से कंपनी काफ़ी बेस्ट रहेगी। एफआईआई वालों ने अपनी पहले होल्डिंग घटा दी थी, अब की बार फिर से यहाँ पे बढ़ाई है होल्डिंग 0.07%, क्योंकि स्टॉक की प्राइस में एक लगातार बढ़िया रैली आ रही थी, तो इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वालों की ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट बात कि पब्लिक की ओनरशिप ज़्यादा है, तो इसलिए आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। स्टॉक को ऑपरेट जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाएगा, तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड वीडियो।